धन्यवाद, स्वागत है आपका। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश का सितम जारी है। खासकर हिमाचल में सितंबर महीने में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य के 11 जिले पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। चंबा, सोलन में लगातार होती बारिश से लोग दहशत में आ गए हैं। प्रशासन ने अगले 72 घंटे तक इलाके में तेज बारिश की आशंका जाहिर की है। हिमाचल में पानी का प्रचंड रूप दिलों में खौफ पैदा करने वाला है। ऐसा लग रहा है कि कैद से निकला सैलाब सब कुछ पलक झपकते ही तबाह कर देगा। भाई साहब क्या नजारा है, बड़ी ऑन हाई अलर्ट। ये तस्वीरें हिमाचल के मंडी की हैं, जहां पानी के प्रचंड रूप ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। सड़क पर खड़े ट्रक और कार पानी के बहाव में बहते जा रहे हैं। कैसे सड़क पर खड़ा भारी भरकम ट्रक तिनके की तरह पानी की प्रचंड धार में बहता जा रहा और कुछ दूर चलकर गाड़ी पानी में पूरी तरह समा जाती है। यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि कई भारी भरकम गाड़ियां एक एक करके पानी की भेंट चढ़ जाती हैं। नगर परिषद का मंडी का ट्रक बहता हुआ कचरा साथ में ले जाता हुआ। हिमाचल की सड़कों पर सैलाब लंबी चौड़ी सड़क को अपने साथ बहा ले गया। कुदरत के क्रोध का नजारा कुछ इसी तरह होता है। बाढ़ बारिश में नदी का उफान ऐसा कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को तैयार दिखाई दे रहा है। सड़क किनारे मौजूद लोग ब्यास नदी में उफनाई नदी का खौफनाक मंजर देख रहे थे। तभी ब्यास में ऐसा उफान आया कि पूरी सड़क ही उसकी जद में आ गई। हिमाचल के कई इलाकों में आसमानी आफत कहर बनकर बरस रही है। कुदरत के कहर से इंसान तो क्या, भगवान भी बचते हुए नहीं दिखाई दे रहे। मंडी जिले में ब्यास नदी के किनारे 400 साल पुराने पंचवक्र महादेव मंदिर को देखिए। भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी डूबने पर आमादा है। ब्यास नदी का पानी महादेव का जलाभिषेक करने को तैयार दिखाई दे रहा है। जिन जिन जिलों से ब्यास नदी गुजर रही है वहां ये छोटी नदियां भी अपना रौद्र रूप दिखाती जा रही हैं। इन लहरों के प्रचंड वेग को सुन रहे हैं आप, एक पल के लिए कलेजा कांप जाएगा। कुदरत के रौद्र रूप को दिखाती ये तस्वीरें हिमाचल के बद्दी की हैं, जहां सड़क के किनारे लहरों के वेग देखकर सभी मानो रुक से गए। लहरों ने सभी के दिलों में वो दहशत पैदा कर दी है जिसे देखने के बाद हर कोई सहम सा गया। लहरों का वेग मानो सब कुछ बहा ले जाना चाहता है। अब इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पानी के बहाव में कार पूरी तरह से डूबती जा रही है, लेकिन उसे निकालने के लिए एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोग लगे हुए थे। वही पानी के वेग में कार पूरी तरह से डूबती जा रही है। कार को बचाने के लिए कई लोग कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी के सैलाब के आगे लोग हिम्मत हार जाते हैं और कार पानी में समा जाती है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें सोलन के कालका शिमला नेशनल हाईवे नंबर 5 की हैं, जहां समय रहते एक बड़ा हादसा होने से बच गया। सोलन में तेज बारिश के चलते देखते ही देखते पहाड़ दरकने लगे। पहाड़ के दरकने की आवाज सुनकर लोग चिल्लाने लगे। वहां से गुजर रहे लोगों को रोकने लगे। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और वहां से गुजर रहे सैलानी भी बाल बाल बच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल समेत देश के 1 दर्जन राज्य बाढ़ बारिश से बेहाल हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। विनाशकारी बाढ़ से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग सैलाब में बह चुके हैं। कभी बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले रेगिस्तान में बाढ़ और बारिश की ऐसी मार पड़ी है कि लोग कुदरत को कोसने पर मजबूर हो गए हैं।
जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार करने की तस्वीरें राजस्थान के गुलाबपुर की हैं। यहाँ तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही मौत। नीचे मानसी नदी का उफान तो ऊपर बिजली का तार पकड़कर नदी पार करता युवक। जिसने भी इस नजारे को देखा सांसें थाम कर देखता ही रह गया। युवक की एक छोटी सी चूक उसे कहां बहा कर ले जाती, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर भी वो जान जोखिम में डालकर बिजली की तार पकड़े आगे बढ़ता गया, हिम्मत दिखाता गया। युवक कभी तार के नीचे झूल जाता तो कभी तार पकड़कर फिर खड़ा हो जाता। नदी किनारे खड़े लोग युवक की जाबाजी का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। गनीमत थी कि बाढ़ बारिश की वजह से खंबे की बिजली गायब थी, नहीं तो युवक ऊपर ही चिपक कर रह जाता। आखिरकार जीत युवक की हुई और वो लहरों के बीच अपनी जिंदगी को बचा ले गया। जब पहाड़ दरकते हैं तो चट्टानें कैसे मलबे में तब्दील हो जाती हैं, इसकी एक वानगी देखिए। रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर राजस्थान के अजमेर की है, जहां देखते ही देखते पहाड़ का हिस्सा दरका और कुछ ही सेकंड में पूरा मलबा सड़क पर आ गिरा। सड़क पर गुजर रहे सैलानी को आने वाले खतरे में आगाह कर दिया गया था, नहीं तो बड़ी तबाही हो सकती थी। जैसे पहाड़ का छोटा सा हिस्सा गिरता है तो लोग आने वाली तबाही को समझ जाते हैं। कुछ ही सेकंड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरता है। वो तो गनीमत रही कि समय रहते ट्रैफिक को रोक दिया गया, नहीं तो बड़ी तबाही हो सकती थी। पहाड़ का हिस्सा सड़क पर गिरने से अजमेर बाईपास पूरी तरह बंद कर दिया गया, जिससे नागफनी से दरगाह तक जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया। अब इस दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए, ये भी अजमेर की ही है, जहां कैसे चंद सेकंड में एक मकान धराशायी हो गया। प्रशासन ने अजमेर के नया घर गुलाबबाड़ी में मौजूद घर को पहले ही खाली करवा दिया था, नहीं तो घर में रहने वाले लोगों की जान आफत में आ सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। अलकनंदा, भागीरथी और टोंस नदियों के उफान से सड़क पर सैलाब बह रहा है। सबसे ज्यादा तबाही उत्तरकाशी के मोरी इलाके में हुई है, जहां बादल फटने से कई गांव में तबाही मची है। वहीं आराकोट में 2 लोगों के बह जाने की खबर है। देश के कुछ राज्यों में बाढ़ से तबाही मची हुई है। मैदानी इलाकों में जहां जल जमाव मुसीबत बना हुआ है, तो वहीं पहाड़ों पर भूस्खलन की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की वजह से हाहाकार मच गया। लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से आराकोट, माकुड़ी और टिकोची इलाका पूरी तरह जलमग्न हो गया। बादल फटने से मोरी का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन ने इन इलाकों में बादल फटने के कारण पानी से कुछ लोगों के बहने की बात कही है। प्रशासन की तरफ से जारी अलर्ट के बाद लोग दहशत में आ गए हैं। पहाड़ों से लगातार मलबा नीचे आने से उत्तरकाशी से देहरादून तक हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। मरेना के पास मलबा आने से सड़क भी पूरी तरह बंद हो गई है। हालांकि सड़क खोलने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद ली जा रही है। सितंबर का महीना आने को है, लेकिन उत्तराखंड समेत हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। ये आदमी बच्चे को बहते हुए में से आगे बहुत पानी में से निकाला गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जल प्रलय देखने को मिल रही है। बारिश के चलते पहाड़ दरक रहे हैं और पानी का सैलाब लोगों को बहा ले जा रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की है। नेशनल हाईवे 121 पर धनगढ़ी नाले के उफान को नजरअंदाज करना कार के ड्राइवर को महंगा पड़ गया। रामनगर से रानीखेत जा रही कार पानी के तेज सैलाब में फंस गई। कार में बैठे 4 लोग चाहकर भी गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाए और बह गए। करीब 100 मीटर दूर बहती बच्ची को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाकी 3 लोग की तलाश जारी है।
हैरानी की बात यह है कि गाड़ी का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। कानों को चीरती पानी की आवाज ये बताने के लिए काफी है कि ये जहाँ से भी गुजर रही है कितनी ज्यादा तबाही ला रही है। 121 में से पेड़ हटाकर हम ये जंगली नाले में आए हैं। चमोली और जोशीमठ में जबरदस्त बारिश से दिल्ली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद कर दिया गया है। बारिश के कारण कई जगहों में पहाड़ी का मलबा सड़क पर आने से बद्रीनाथ यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं को पेनी, सेंगर, लामगढ़, हनुमान चट्टी के पास रोक दिया गया है। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं के दूसरे जत्थे को जोशीमठ, गोविंदघाट, बद्रीमठ, पीपलकोटी, चमोली में ही ठहरने के निर्देश दिए हैं। कमोवेश ऐसा ही नजारा उत्तराखंड के चमोली का भी है, जहां पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से पैनी और सेंगल के बीच खनोटी नाला उफान पर आ गया है, जिससे दुकानों में सो रहे लोगों ने किसी तरह जान बचाई। पानी का प्रवाह ऐसा कि देखते देखते कई दुकानें इसमें बह गई। सड़क पर भारी मलबा आने की वजह से 10 मीटर हाईवे बह गया, जिससे लोग किस्मत को कोसने पर मजबूर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से करीब 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे यमुना के निचले इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जलस्तर बढ़ने से यमुना के किनारे खेत खलिहान पानी में डूब गए हैं। हालांकि जलस्तर खतरे के निशान से भी नीचे है और चेतावनी का लेवल मौजूदा स्तर से 2 मीटर ऊपर है। दिल्ली में फिलहाल यमुना का जलस्तर 203.59 मीटर है, जबकि जो चेतावनी का स्तर है वो 204.83 मीटर की बजाय 205.33 मीटर होगा। जबकि हर साल यमुना में हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से हर बार यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। जलस्तर बढ़ने से यमुना के तट पर रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके अलग अलग हिस्सों से आप पानी से मचे कहर की तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से बिहार, यूपी, असम में पानी की वजह से कहर आया हुआ है और कई लोगों की मौत तो हुई है, हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। अब ये पानी का कहर दिल्ली को भी परेशान कर सकता है। वजह यह है कि हथनी कुंड बैराज से 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो दिल्ली पहुंचने में हालांकि कुछ घंटे का वक्त लगेगा, कल करीब 24 घंटे का वक्त लगेगा। और अभी की जो तस्वीर आप लोहे के पुल की देख रहे हैं, अभी ये पुल सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि जब पानी बहुत ज्यादा आ जाता है तो इस पुल को बंद कर दिया जाता है। अभी आप देखेंगे कि ऊपर ट्रेन भी चल रही है और ट्रेन के नीचे का हिस्सा जहां पे गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलती है उसे भी खोलकर रखा हुआ है। इसके अलावा पानी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी पानी आने में वक्त लगेगा। डेंजर लेवल जो यहाँ पर है वो 205.30 मीटर का है, जिससे अभी पानी बहुत दूर है। ये आप डेंजर लेवल देख रहे हैं और अगर पानी देखेंगे तो इसमें अभी बहुत अंतर है। लेकिन 6.5 लाख क्यूसेक पानी जब दिल्ली पहुंचेगा तो ये धीरे धीरे कम होगा। अगर बरसात इसी तरीके से होती रहती है और हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जाएगा, तब जाकर ये डेंजर लेवल बढ़ेगा। बाढ़ ने हिंदुस्तान के कई इलाकों को बेहाल किया हुआ है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। किस तरह जिंदगी सैलाब के बीच जंग लड़ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। सड़कें डूबी, रास्ते डूबे, जोखिम में लोगों की जान। घर, बस्ती, गांव डूबे, कहां जाए इंसान। आधे हिंदुस्तान में पानी का कोहराम। पानी में डूबे भक्त और भगवान। ये क्या
क्या हो रहा है? हर तरफ पानी ने हाहाकार मचा रखा है।